यहाँ से नीचे से आपने शुरू करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने देना है थोड़ा सा प्रेशर। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का संडे बहुत बहुत अच्छे से जा रहा होगा। तो आज है संडे, तो मैंने सोचा था ना कोई एक ना लुक रिक्रिएट करूं कुछ अलग वाली। बट लुक तो मेकअप लुक तो मैं रोज ही करती रहती हूँ ना, मंडे टू फ्राइडे मेकअप 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 ही होता है। और ऊपर से ये जो मेरे 2 पिंपल है ना, बिन बुलाए मेहमान ये आ चुके हैं। तो मैं इनके ऊपर अगर पिंपल करूंगी दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे, इनको हील होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आज हम मेकअप ना करते हुए अपना करेंगे स्किन केयर, मतलब आज मैं करने वाली हूँ फेशियल। सो फेशियल में यूज करूंगी आज HTI का कोरियन फेशियल। यस, कोरियन ग्लास, हमारी स्किन जो है वो कोरियन ग्लास जैसी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फेशियल। थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखाने के लिए हम इसको यूज करेंगे। मेरे को ऐसा क्यों लगता है ये छोटा है, मेरा फेस मोटा है और ये छोटा है। 1 मिनट यार, टाई कर लूँ इसको अच्छे से। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं गाइस, जरूरी नहीं है। हो गया है। ओह हाय, A few तो moments टाइट हो गया। later. ये तो लग तो गया है प्रॉपर, टाइट भी हो गया है थोड़ा सा, बट ठीक है, हेयर्स हमारे खराब नहीं होंगे। तो एक तो हमें ये चाहिए, ये फेशियल टिश्यू कहते हैं इसको, एकदम से ड्राई है, इसको पानी में डिप करेंगे, गीला करेंगे। तो मैं ये मग्गा रखा है मैंने अपने साथ, इसको हमने पानी में डिप करना है। और दूसरा हमारे पास टूल है ये वाला, क्या है बताओ? जिन लोगों को पता है बता देना पहले ही, जिन लोगों को नहीं पता उनको अभी पता चलेगा। ये हमने किया पानी में इसको डिप, अब ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बड़ा हो जाएगा, दिखाती हूँ। थोड़ी देर लिए पानी में इसको डिप करके रखते हैं, देन फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इस फेशियल में आपको टोटल मिलने वाले हैं 6 स्टेप, ठीक है। ये 6 स्टेप होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे अपना क्लींजर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है क्लींजर। क्लींजर मतलब जो भी आपके डर्ट वगैरह होगी, अगर आप बाहर से आए होगे ना धूल मिट्टी से, तो एकदम से वो क्लीन कर देगा। तो मैंने इतना सा क्लींजर लिया। अब करेंगे थोड़ा सा ना, आपको जो फेस है वो गीला होना चाहिए, जो कि मैंने नहीं किया। मैं थोड़ा सा फेस अपना गीला कर लूं पहले, ठीक है। ये मैंने किया हल्का हल्का सा गीला। एंड देन उसके बाद जेंटली मसाज करनी है, बिकॉज मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो मैं बहुत हार्श वाली मसाज नहीं कर सकती अपने फेस के ऊपर। बहुत लाइट सी। हाय, खुशबू बहुत अच्छी है। ये कोरियन वाले प्रोडक्ट की वैसे खुशबू बड़ी अच्छी होती है। कोरियन का ब्रांड नहीं है ये, बस ये कोरियन ग्लास स्किन लुक आपको प्रोवाइड करेगा। ड्राई हो गया है, पानी लेंगे हल्का सा अपने हाथ के ऊपर ही, थोड़ा सा आइस पे भी लग रहा है। खुद से फेशियल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, होता है, मानो ना मानो। रिलैक्सेशन ना इतना नहीं मिल पाता। मुझे ऐसा लगता है कि माइक उतार देना चाहिए। अगर मेरे माइक में दोबारा पानी गया तो ये दोबारा से खराब हो जाएगा, फिर बार बार ये ठीक भी नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं अपना माइक उतार दूंगी, क्योंकि मेरा ऐसे नेक भी साफ नहीं होने वाली है। नोज के अराउंड गोल गोल, आईज के अराउंड ना आपने बहुत जेंटली सा मसाज करना है। आईज के अराउंड ऐसे जोर से करोगे तो अंडर आईज, अंडर लाइंस ना पड़ने के ज्यादा चांसेस होंगे आपके, ठीक है। तो जस्ट जेंटली जेंटली, राउंड राउंड राउंड। और यहाँ पे अगर आपके फाइन लाइंस हैं तो थोड़ा सा हार्श दबाव के साथ आपने करना है। आंखें बंद इसलिए कर रही हूँ, मेरे को ना आंखों में अगर लग गया ना बाय चांस, तो बस। छोटा सा हमने पानी में डाला था, वो इतना सा बन गया। अब इससे हम अपने फेस को करेंगे साफ। बेसिकली ये फेशियल्स के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत सॉफ्ट होता है ना, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। आप किससे करते हो? अगर आपके पास नहीं है ना तो आप टॉवल भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है आपने यही लेने भाग जाना है। बट ये कॉस्टली नहीं है इतना, आप ले भी सकते हो। लिंक लुंक मिलेगा तो मैं डाल दूंगी, नहीं मिलेगा तो आप ऑफलाइन जाके बाय कर लेना। किसी किसी फेशियल में ना सिर्फ एक ही होता है। ये जो मैंने फर्स्ट यूज किया था ना, ये है क्लिंजर, ठीक है। जैसे कि सीटाफिल का क्लिंजर होता है, जस्ट वैसे वाला है, ठीक है। अब जो मैं यूज करने वाली हूँ ये है क्लिंजिंग मिल्क। क्या है ये? क्लिंजिंग मिल्क। तो किसी किसी फेशियल में दोनों में से एक भी हो सकता है, बट इसमें दो दो दे रखे हैं, तो हम ये भी यूज करेंगे, ठीक है। ये है क्लिंजिंग मिल्क इसका। आजा भैया, इतना सा हम इसको यूज करने वाले हैं। रब एंड देन अप्लाई। ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा पानी लो अपने पाम के ऊपर, एंड देन फिर उसके बाद अप्लाई करो। पहले तो जस्ट मैंने अप्लाई करना है, फिर उसके बाद इसकी मसाज करूंगी। सो माइक मैंने ना उतार दिया है। तो वैसे भी आप लोग बोलते हो कि तेरी आवाज ऊंची है इतनी, तो आ रही होगी तो ठीक है, नहीं आ रही होगी तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। ये क्या हमने नेक को भी कर, चल बाल पीछे हो। अब देखो,
ये जो जो लाइन है ना, ये वाला जो होता है ना, जो लाइन नहीं मतलब क्या बोलते हैं इसको, डबल चिन। इसको हमने नीचे की तरफ नहीं करना है, इसको हमने ऊपर ऐसे करना है, टाइट करना है इसको हमने, टाइट। ठीक है, इधर से ऊपर, 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 यहां से आपने प्रॉपर प्रेशर देना है। ठीक है ना, इस साइड से प्रॉपर ऊपर प्रेशर। और या मेरी आईज में चला गया, कोई बात नहीं। यहां से आपने प्रेशर देना है, और यहाँ पे आपने जस्ट इसको थोड़ा सा दबाना है, एंड फिर रिलीज। ठीक है, जहां जहां पे भी आपके ब्लैक हेड्स है ना, वहां पे आपने इसको अच्छे से अप्लाई करना है। इस तरीके से ब्लैक हेड्स होते हैं, चिन एरिया के पास ब्लैक हेड्स होते हैं, राउंड 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 राउंड, देन ऊपर। ठीक है, एंड देन सर्कुलर मोशन में अंडर आइज के पास, सर्कुलर मोशन में अंडर आइज के पास। ये लाइंस पड़ती है ना हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमने इसको मसाज देनी है। बेसिकली सारे स्टेप ना हमने 5-10 मिनट्स ऐसे करके करने हैं, 5 to 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स। पीछे से भी करना है, पर अब मेरे हेयर्स खराब हो जाएंगे, तो जस्ट मैं इतना तक ही कर रही हूँ। थर्ड स्टेप है हमारा क्रीम का। सो मैंने यहाँ पे क्रीम ले ली फिंगर्स के ऊपर, एंड देन उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे, पहले चीक बोन एरिया, एंड देन फिर ऊपर ऊपर करते हुए, फिर हम नोज के पास, फिर अंडर आइज के पास, हल्के हल्के हाथ से, एंड देन फोरहेड पे। अब इसको करेंगे मसाज। अब इसमें ना आपने ज्यादा पानी नहीं मिलाना है, थोड़ा सा ड्राई हो जाए हल्का सा, बट अवॉइड करना कि बहुत ज्यादा पानी इसमें ना मिलाओ, तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पानी क्रीम में पानी आपने नहीं ज्यादा मिक्स करना है। ठीक है, एंड जितनी ज्यादा हो सके उतनी क्रीम आपने यूज करनी है। मैं यहाँ पे बहुत कम यूज कर रही हूँ, मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं यूज कर रही, बिकॉज पिंपल है इसीलिए। तो आपने भी अपने अकॉर्डिंगली जितना आप सहन कर सको ना, उतना ही प्रेशर देना है। एंड देन ऊपर की तरफ ऐसे, ऐसे मसाज करनी है आपने। सेम दूसरी साइड पे भी ऊपर की तरफ मसाज, यहाँ से भी ऊपर की तरफ। जो भी गंदगी है ना गर्दन की, वो भी आपने रिमूव करनी है। आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे आपने प्रेशर देना है। तो यहाँ पे भी आप प्रेशर दे सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपकी क्या पड़ती है, फाइन लाइंस। तो जस्ट प्रेशर देके मसाज ऊपर की तरफ, प्रेशर देके मसाज ऊपर की तरफ। नोज एरिया के अराउंड आपने प्रेशर देना है, यहाँ पे। ठीक है, और सबसे ज्यादा मेन जो जहाँ पे हमें रिलैक्सेशन मिलता है ना, ये आईज के ऊपर, दोनों यहाँ पे और यहाँ पे रखना है, एंड देन प्रेशर देना है। बेसिकली ऐसे दिया जाता है प्रेशर, और मैं खुद से कैसे दूं प्रेशर देना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है खुद से। अदरवाइज यहाँ पे आपने प्रेशर देना है थोड़ा सा टाइटली, ईयर के पीछे भी आपने मसाज करनी है, और यहाँ पे भी आपने क्या देना है, प्रेशर। आप खुद फील करोगे कि आपको कितनी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी, बहुत ज्यादा। अगर कोई दूसरा करे, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर कोई दूसरा करे ना, तो बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा। खुद से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि खुद ही प्रेशर दो, खुद ही कैसे कर रिलीफ मिलेगा। बट अच्छा लगता है, करके देखना आप लोग ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके लेके गए आईब्रोज से, और ये जहाँ पे हमारी आईब्रोज खत्म होती है, यहाँ पे भी आपने क्या देना है, प्रेशर। हल्के हाथ से प्रेशर, हल्के हाथ से प्रेशर, देन रिलीज, प्रेशर एंड देन रिलीज। मेरी आंखों में पानी आ गया, ही देखो, मेरी आंखों में पानी आ गया। खुद से करना ना यही डिफिकल्ट होता है बस, क्योंकि मेरी आईज ना बहुत सेंसिटिव है, मेरी स्किन भी सेंसिटिव है। तो खुद से कर रही हूँ, ऊपर से वीडियो भी बना रही हूँ, तो थोड़ा बहुत भी आंखों में जा रहा है ना, तो आईज में पानी आना शुरू हो गया। बट इट्स ओके, नॉर्मल है ये। थोड़ा सा ऐसे करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा स्क्रबिंग का। तो मैं स्क्रबिंग ले लेती हूँ, थोड़ा स्क्रबर ले लेती हूँ थोड़ा सा अपने फिंगर्स के ऊपर। स्क्रबिंग करनी है, तो स्क्रबिंग के लिए आपका जो फेस है ना, वो हल्का हल्का सा ड्राई होना चाहिए, नहीं तो एकदम से हार्श वाला हो जाएगा, बिकॉज मेरी सेंसिटिव है। तो जिसकी भी सेंसिटिव है ना, तो ध्यान रखना भैया, इसीलिए मैं आप लोगों को साथ साथ में हर एक स्टेप बता रही हूँ। तो हल्का सा गीले के ऊपर ही हम, ये मैंने स्क्रबिंग लिया है, तो ये कर देंगे शुरू। बहुत ही जेंटली वाला, मैं जोर जोर से रब नहीं करूंगी कि मेरी स्किन ही उतर जाए, ऐसा मैं नहीं करने वाली। बहुत ही हल्के हाथ से, और यहाँ पे तो बहुत फोकस है, हल्का हल्का ही लगाऊंगी। देन ऊपर, और ये फोरहेड के ऊपर। फोरहेड पे तो मैंने जोर से रगड़ना है, मेरा फोरहेड है काला, काला नहीं है, हल्का सा डार्क है वो। तो यहाँ पे, और नेक,
कोई भी स्क्रबर ले लो, उसमें ना पार्टिकल्स तो होते ही हैं, चाहे थोड़े से मोटे हों चाहे छोटे हों, कैसे भी हों, लेकिन उसमें ना हल्के फुल्के से पार्टिकल्स होते ही हैं। तो आपने जस्ट जैसे आपकी स्किन है ना उसके अकॉर्डिंगली आपने ज्यादा मतलब प्रेशर देना है, कम प्रेशर देना है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने करना है। स्टेप हमारे सेम वही के वही होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा कम फोर्स लगाना है। और ऊपर की तरफ देख लो ऐसे करके। भूत लग रही हूँ। क्या ही हूँ मैं वैसे। चलो, ये मैं आइस के अराउंड बिल्कुल भी नहीं लेके जाने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। गलती से चला गया लेने के देने। ये जो टिश्यू है ना, ये वाला फेशियल टिश्यू, इससे मैं अपनी नेक साफ करती हूँ, और जो व्हाइट वाला था उससे मैं अपना फेस क्लीन करती हूँ। क्योंकि का कोई रीजन नहीं है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट है इसलिए उससे मैं फेस कर लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर फेस भी इससे करूँ, वैसे कई लोग तो दोनों से ही कर लेती हूँ, बट मैं ऐसे ही करती हूँ। नहीं तो आप दो दो भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। सैलून में तो दो ही यूज किए जाते हैं, बट हम दो यूज क्यों करें, क्यों वेस्ट करें। ठीक है, अब इससे मैं करूंगी अपना फेस क्लीन। हम्म, क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत भी फर्क दिख रहा है क्या अभी तक? दिख रहा है तो बता देना कि हाँ अभी तक इस स्टेप के बाद थोड़ा बहुत दिखा या नहीं दिखा, ठीक है। थोड़ा सा ना अभी लोग कमेंट कमेंट कर दिया करो। फिफ्थ हमारा जो स्टेप है वो है जेल का। यहाँ पे लिखा होता है, जिन लोगों को नहीं पता है ना कि कौन सा फर्स्ट स्टेप कौन सा सेकंड करना है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा होता है कि ये फिफ्थ नंबर का स्टेप है मसाज जेल। तो हम जेल यूज करने वाले हैं। जेल, ये देखो कुछ इस तरीके की जेल है ये। नोज के अराउंड ऐसे पकड़ा एंड देन ऊपर की तरफ हमने किया, ऊपर की तरफ लेके जाना है हमने ये, ठीक है, अपने चीक्स को ऊपर की तरफ। सेम दूसरी साइड पे भी यहाँ से पकड़ा एंड देन ऊपर की तरफ। फनी लग रहा है ना, बट ये स्टेप है। अगर आपके बहुत ज्यादा लाइंस है फोरहेड पे या फिर अंडर आइज पे या फिर आपके ये नेक एरिया पे, तो आपने ये वाला रोलर यूज करना है। कैसे यूज करना है, जैसे कि जस्ट मैंने अभी जेल यूज करी है एंड देन हल्के हल्के हाथ से इसको रब करके हुए नीचे की तरफ पीछे की तरफ जेंटली से आपने करना है, ठीक है। ये वाला 5 to 10 टाइम आप ऐसे कर सकते हो। और यहाँ से नीचे से आपने शुरू करना है ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक। थोड़ा सा प्रेशर देना है आप लोगों को, प्रेशर देना है। हल्के हल्के ऐसे ऐसे मत करने लग जाना, हल्का सा प्रेशर, देन यहाँ पे रिलीज, हल्का सा प्रेशर, यहाँ पे रिलीज। छोटे वाला रोलर है, इसको आपने यूज करना है वो अंडर आई एरिया के पास। यहां से शुरू किया एंड देन इसको ऊपर की तरफ, और यहाँ पे रिलीज लिया ऊपर की तरफ। ध्यान से आंख में मत फोड़ लेना आप लोग, पर इससे ना बहुत रिलैक्सेशन मिलती है मेरे को, जब मैं आराम से रिलैक्स होके ना करती हूँ ये। ऐसे किया एंड देन मजा आता है, नींद भी आ जाती है। इसके इसको ना आपने क्रीम टाइम भी यूज कर सकते हो, मैं जेल टाइम यूज करके दिखा रही हूँ आपको। अदरवाइज जब आप क्रीम वाला स्टेप कर रहे हो तब आप इसको यूज करके, मतलब तब आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों को ना डार्क सर्कल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और आपने कैसे उसकी मसाज करनी है अंडर आईज के पास, तो मैं बताती हूँ। आपने ये टू टू फिंगर्स लेनी है, ठीक है। आप अगेन ये क्रीम के टाइम भी यूज कर सकते हो, मैं जेल के टाइम यूज करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। जस्ट स्टेप नीचे की तरफ से हमने यूज करना शुरू किया इसका एंड देन सर्कुलर मोशन से हम ऊपर की तरफ गए। आईज हमने बंद रखनी है एंड यहाँ पे आपने देना है थोड़ा सा प्रेशर। देन फिर से 5 to 10 टाइम आपने ऐसे ही करना है। बहुत ही हल्के हाथ से आपने करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है अंडर आइज के पास। टू फिंगर्स यूज करनी है, ज्यादा प्रेशर नहीं। ऊपर एंड देन यहाँ से, फिर से यहाँ से जब जब हम गए, ठीक है, एंड देन फिर इसको हमने नीचे की तरफ लेके जाना, ड्रेन करना है नीचे की तरफ। यहाँ पे ऐसे करके ड्रेन कर दिया। अब है हमारा फेस पैक का। तो मैं ब्रश की हेल्प से पैक लगा रही हूँ ऊपर की तरफ। कहीं से भी कुछ भी नहीं आपने यूज कर लेना कि पैक लगा दी ढा 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 ढा, कैसे भी करके पैक लगा दिए, नहीं। आपने यहाँ से शुरू करना है और ऊपर की तरफ इसको लेके जाना है, ठीक है, ऊपर की तरफ।
पैक लगाने का भी एक सही वे होता है कि किस तरीके से आप पैक लगा रहे हो। लिया अंदर ऊपर। मैं फेस और नेक दोनों को कवर कर दूंगी। सर लास्ट स्टेप है हमारा फेस पैक का। तो मैं ब्रश की हेल्प से पैक लगा रही हूँ ऊपर की तरफ। कहीं से भी कुछ भी नहीं आपने यूज कर लेना कि पैक लगा दी ढा 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 ढा, कैसे भी करके पैक लगा दिया नहीं। आपने यहाँ से शुरू करना है और ऊपर की तरफ इसको लेके जाना है। ठीक है, ऊपर की तरफ। पैक लगाने का भी एक सही वे होता है कि किस तरीके से आप पैक लगा रहे हो। लिया अंदर ऊपर। मैं फेस और नेक दोनों को कवर कर दूंगी। सो यहाँ पे मैंने प्रॉपर पैक लगा लिया है। ठीक है, फेस और नेक दोनों को मैंने कवर कर लिया है। अब इसको ड्राई होने देंगे मोस्ट प्रोबेबली 10 to 15 मिनट। ऐसा ही रहना है, बोलना ज्यादा नहीं है, चपट चपट नहीं करनी, रिंकल्स पड़ जाएंगे। ठीक है, अभी तो ये सूखा नहीं है, मतलब अभी तो ये गीला गीला इसलिए बोल रही हूँ। तो 15 मिनट्स के बाद मिलते हैं। पहले मैंने इसको रखा है 10 to 15 मिनट्स। हाथ को थोड़ा सा हमने किया है गीला एंड देन डट डट करके मैंने सीधा ना इसको ना वॉश नहीं करना है। मैं क्या करती हूँ कि ना थोड़ा सा इसको गीला कर लेती हूँ एंड देन फिर मसाज करके फिर उसके बाद इसको निकालती हूँ। गीला गीला क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ड्राई हो गया ना, एकदम से अकड़ अकड़ रहा है, इसीलिए मैं ऐसे बात कर रही हूँ। अगेन मसाज। मसाज करने के बाद हम इसको पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ नहीं, मतलब स्पॉन्ज के साथ ही, स्पॉन्ज के साथ ही इसको रिमूव कर देंगे। टिश्यू लिया एंड देन रिमूव। बालों पे भी लग ही गया थोड़ा बहुत यार ये, बट कोई बात नहीं, हम इसको कर लेंगे क्लीन, इससे प्रॉपर क्लीन। आप लोग ना अब मेरे को ऑनेस्टली रिव्यू देना कि आप लोगों को मेरे फेस के ऊपर क्या अंतर दिखा, डिफरेंस दिखा आप लोगों को। अगर दिखा होगा ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने फेस के ऊपर अभी कुछ नहीं लगाया, जस्ट फेस अभी मेरा गीला गीला ही है, डैब डैब कुछ भी नहीं अभी अप्लाई करा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को फेशियल करना आ गया होगा, थोड़ा बहुत भी कुछ सीखा होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर और वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल को भी आगे शेयर कर देना। ठीक है जी। और एक चीज और, हाइप, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग हाइप जरूर करना। बाय बाय। फेस तो हमारा अच्छे से क्लीन हो गया है ना, बट अपन अपनी लिप्स को भी हाइड्रेट कर लेते हैं एंड मिलते हैं कल आप लोगों से। बाय बाय।